हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डी मेरा एजुकेशन पर। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे संज्ञा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वनाम। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि सर्वनाम होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में हम सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, उसे, उसका, हमें, यह, वह, कोई, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि क्या है, इनका प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो सर्वनाम की नीड क्या होती है कि हमें, जब हमारे पास संज्ञा थी तो हमें सर्वनाम क्यों चाहिए? तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए और शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, यानी कि शब्द जो है वो बारी बारी प्रयोग में ना लिए जाए, उसके लिए हमें क्या होती है? सर्वनाम की नीड होती है। देवयानी कल छात्रावास से घर आई थी। वह जयपुर जाएगी। वहाँ उसके मामा रहते हैं। अब मैंने 2-3 लाइन्स लिखी कि देवयानी कल छात्रावास से घर आई थी, वह जयपुर जाएगी, वहाँ उसके मामा रहते हैं। अगर मैं इसी की जगह क्या लिखती कि देवयानी कल छात्रावास से घर आई थी, देवयानी जयपुर जाएगी, जयपुर देवयानी के मामा रहते हैं। अगर मैं ये लिखती तो बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वही मैंने लिख दिया कि वह जयपुर जाएगी और वहाँ उसके मामा रहते हैं। तो इससे हम क्या समझ आ रहे हैं कि वह जो शब्द है ये किसके लिए आया? देवयानी के लिए आया। वहाँ जो शब्द है वो किसके लिए आया? जयपुर के लिए। उसके जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा है? देवयानी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। अब जयपुर भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देवयानी भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वहाँ किसके लिए यूज हो रहे हैं? जयपुर के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? किसके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है इसका? संज्ञा के स्थान पर। तो ये क्या हुआ? सर्वनाम। और उसके है वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? एक सर्वनाम हुआ। अब देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 हैं जी। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले तथा अन्य के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जो किसके स्थान पर? बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, तुमने, या हम क्या कह सकते हैं? तुम। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के हैं अब 3 भेद। कौन कौन से हैं? नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक। नंबर 2, मध्य पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक के लिए। ठीक है। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक। अब देखो, उत्तम पुरुष में क्या होता है? जब जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या करता है? सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुषवाचक बोलते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है। जैसे मैं लिखकर पढ़ा रही हूँ। मैंने लिखा कि मैं लिखकर पढ़ा रही हूँ। तो इसमें जो मैंने मैं यूज किया, किसके लिए किया? मेरे लिए किया ना। मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ। तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक हुआ। मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? तुम मुझे सुन रहे हो। मैंने लिखा कि तुम मुझे सुन रहे हो। मैंने सेंटेंस लिखा। तुम किसके लिए लिखा?
आप सबके लिए लिखा, या मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाता, आप मुझे सुन रहे हैं, तुम मुझे सुन रहे हो। या लास्ट में अगर मैं यहाँ पे आप लिखती हूँ तो लास्ट में क्या होगा, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आप सबके लिए प्रयोग कर रही हूँ, यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए मैं कर रही हूँ प्रयोग। तो ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष। जैसे दो जने बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई, उत्तम पुरुष। अब जो मेरी बात को सुन रहा है वो क्या हुआ, मध्य पुरुष। और हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे वह आज विद्यालय नहीं आई, कि वह आज एब्सेंट थी, वह स्कूल नहीं आई। तो वह क्या है, दो जने बात कर रहे हैं, और किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो वह क्या हुआ, अन्य पुरुष हुआ। तो जो अन्य पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बोल रहा है उसके लिए उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है उसके लिए मध्य पुरुष, और जो अन्य है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूर या निकट की वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चय स्थिति का बोध कराए। निश्चय स्थिति का क्या कराए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, माँ यह टूट गया। जैसे मेरे हाथ में कोई चीज़ है, ठीक है, वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गई, और मैं मेरी मम्मी के पास जाके क्या बोल रही हूँ कि माँ यह टूट गया। तो यह क्या है, जो मेरे हाथ में चीज़ है उसकी निकटता बता रही है ना, वो कितनी निकट है, यह टूट गया। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं, वह पेन मेरा है। तो ये वह जो मैंने लिखा है, ये क्या कर रहा है, उस पेन की स्थिति बता रहा है कि वो मुझसे कितना दूर है, कि वह पेन मेरा है। तो ये भी क्या हुआ, निश्चयवाचक, कि उसने उसकी स्थिति का हमें बोध करा दिया कि वो हमसे कितना दूर या कितने पास है। अब नंबर थर्ड पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो क्या कराए, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चित स्थिति का बोध कराए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि दरवाजे पर
कोई है, मैंने लिखा कि दरवाजे पर कोई है, दरवाज़ा खटखटा रहा है तो यानी कि दरवाजे पर कोई आया है। तो इसमें ये जो मैंने कोई शब्द लिखा है ये हमें नहीं पता ना कि कौन है। अगर किसी ने आवाज़ लगाई होती तो शायद हम आवाज़ पहचान पाते, बट सिर्फ कोई रिंग कर रहा है तो हमें नहीं पता कौन है। तो हम क्या कहेंगे, दरवाजे पर कोई है तो क्या है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि कौन है। तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो ऐसे सर्वनाम जिससे हमें अनिश्चित स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दरवाजे पर कोई है। जिससे हमें क्या हो, अनिश्चित स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब तीसरा कौन सा है, क्या मैंने लिखा, दाल में कुछ है। दाल में कोई चीज़ गई, मैं बोल रही हूँ दाल में कुछ है, हमें नहीं पता नहीं क्या है, अनिश्चित है वो, तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्रश्नवाचक। कौन से होते हैं, जो सर्वनाम हमें प्रश्नों का बोध कराए, उन्हें, जो हमसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिनसे हमें क्या पता चले, कि जिनसे हमें ये पता चले कि हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, जो हमें प्रश्न का बोध करा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा, पर्दे के पीछे कौन है। अब क्या है, प्रश्नवाचक है, लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। पर्दे के पीछे कौन है, तो हमें नहीं पता ना कौन है, तो ये क्या है, प्रश्न है, हमसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं। पापा मार्केट से आए, आपने पापा से क्या प्रश्न किया कि पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है ना हमसे, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो हमें दो पृथक पृथक वस्तु व्यक्ति स्थान जो हमें दो पृथक पृथक वस्तु व्यक्ति या स्थान के आपसी संबंध का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जो, जिसका, जैसा तैसा, ये सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जो जीता वही सिकंदर। मैंने लिखा जो जीता वही सिकंदर। जो और वही क्या है, आपस में संबंध बता रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक होगा। या मैंने लिखा, जिसकी लाठी उसकी, मैंने लिखा जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या, जिसकी और उसकी क्या है, संबंध बता रहे हैं ना किसी व्यक्ति के बीच में। तो ये क्या होते हैं, जो इस तरह हमें संबंध बताए, उन्हें हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो ये बोध कराते हैं ये काम हम क्या कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। जो हमें बोध कराए कि ये हम ये कार्य लिख सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि अपने बर्तन मैं खुद ले जाऊंगी। मैंने लिखा कि अपने बर्तन मैं खुद ले जाऊंगी। तो ये जो मैंने खुद लिखा, ये क्या कर रहा है, किसका बोध हो रहा है कि ये काम किसने किया, मैंने खुद ने किया, मैंने स्वयं से ये काम किया। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, जो हमें ये बोध करा रहा है, क्या बोध करा रहा है कि ये काम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं। या उसने अपना कमरा खुद साफ किया। मैंने लिखा कि उसने अपना कमरा खुद साफ किया। तो खुद का कमरा तो खुद को ही साफ करना चाहिए ना। तो ये क्या है, खुद क्या बता रहा है कि ये काम किसने किया, उसने स्वयं से अपने आप काम किया। किसने, उसने, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसने अपना कमरा खुद ने साफ किया या स्वयं से साफ किया। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। या तुम लिख सकते हो, तुम स्वयं जाकर पानी पी लो। कि तुम स्वयं जाकर, ये काम क्या है, तुम खुद से करो। तो स्वयं किसका बोध करा रहा है, कि उसे क्या कह रहा है कोई, कि तुम्हें ये काम अपना खुद ही करना चाहिए। तो ऐसे जिनसे हमें बोध, इससे भी हमें क्या बोध हो रहा है कि वो काम क्या कर रहा है, स्वयं कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।